एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। चलो आओ आज के करंट अफेयर की सेशन की शुरुआत करते हैं। थोड़ा लेट है बट हाँ डेफिनेटली है। तो चलो आओ फटाफट न्यूज़ देखते हैं इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कौन बना है इंडिया का न्यू एम्बेसडर टू इजराइल? तो जितेंद्र पाल सिंह हैं, ये बने हैं न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजराइल। ठीक है, इजराइल में बेसिकली ही विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? संजीव सिंगला जी को रिप्लेस किया है, जो 1997 बैच के आईएफएस ऑफिसर रह चुके हैं। और इन्होंने जब रिज्यूम किया था अपना या एज्यूम किया था ऑफिस, वो था 2019 में। ठीक है, आगे चलते हैं। जनवरी 2025 में ही अभी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, टेरी ने साइन किया है एमओयू। एमओयू क्यों साइन किया है? बेसिकली टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। अब क्वेश्चन, ये तो न्यूज़ बता दी, क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछ लिया आपसे कि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। ठीक है, कहाँ पे है? हैदराबाद में है। अगर इस सेंटर की बात करें तो जो ये सेंटर है ये बेसिकली एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। एक केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट जो शब्द है वो बेसिकली आप साइंस में देखते होंगे। ठीक है, जब कोई भी रिएक्शन होती है तो इंटेंसिटी, पर्टिकुलर रिएक्शन की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट का यूज़ किया जाता है। तो ये भी सेंटर भी कैटलिस्ट की तरह ही यूज़ होगा ताकि क्लीन एनर्जी एडॉप्टेशन बेहतर तेजी से हो। ठीक है, एंड इट वुड लेड टू लो कार्बन जनरेशन एट द वर्ल्ड level or worldwide. Center for Excellence of Energy Transition will conduct comprehensive research and studies across the various sector ताकि ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है वो कम हो, राइट, और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़े, लो कार्बन अडॉप्टेशन बेटर हो, उसको प्रमोट किया जाए। एंड इट विल इंक्लूड एक्सप्लोरिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर इमिशन रिडक्शन इन द इंडस्ट्रीज। एमएसएमईज हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर, माइनिंग, हर सेक्टर में बेसिकली दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द कार्बन और ट्राइंग टू गो फॉर अ लो कार्बन एमिशन। जो सेंटर है इट विल फोकस ऑन एडवांसिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, जैसे मोटर हो गया, HVAC। HVAC क्या है? HVAC इज बेसिकली H फॉर हीटिंग, V फॉर वेंट्रिकल एंड A फॉर एयर एंड C फॉर कंडीशनिंग। ठीक है, जैसे आपका AC चलता है बेसिकली, या लेट्स से आपके घर में एयर प्योरीफायर है तो वो इसी सिस्टम पे चलता है, HVAC पे, राइट, जिसमें कूलिंग और हीटिंग दोनों इंक्लूड होती है। एडवांस बॉयलर, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल द सिस्टम, all the technologies will be focused in this center. The center will support the formulation of policy and जो regulatory recommendations है, building codes, energy performance standards and appliance labeling, while promoting circular economy practices and integrating the advanced technologies such as artificial intelligence and real-time energy monitoring. As a part of this mandate, जो सेंटर है इट विल कंट्रीब्यूट टू एनहांसिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू मिनिमाइज लॉसेज एंड सपोर्ट इन इंडियाज एनर्जी गोल्स, राइट। कमिंग टू नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसेज एंड अर्बन अफेयर मनोहर लाल खट्टर जी जो है उन्होंने इनॉग्रेट किए हैं 4 प्रोजेक्ट जो कि डेवलप किए गए हैं करीमनगर स्मार्ट सिटी में। तो ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली एजुकेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में अभी लॉन्च किए गए हैं, इनॉग्रेट किए गए हैं। तो अब क्वेश्चन इससे न्यूज़ से नहीं पूछा गया, क्वेश्चन लेट से आपको ऐसे ही बना के पेपर में पूछ लिया कि करीमनगर स्मार्ट सिटी इनमें से किस बेसिकली राज्य में स्थित है? तो इट इज़ बेस्ड इन तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में है एंड इट इज़ बेसिकली जो डेवलपमेंट है BR अम्बेडकर स्टेडियम, और ये जो 4 सेक्टर्स में कुछ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो अभी इनॉग्रेट किए गए हैं उनमें से एक है डेवलपमेंट ऑफ BR अम्बेडकर स्टेडियम, जो 22 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, इंडोर हॉल होगा रेनोवेटेड, मॉडर्न टॉयलेट्स,
पार्किंग, लैंडस्केपिंग सब कुछ होगा। सेकंड है मल्टीपर्पज स्कूल पार्क, ये 5.96 एकर्स में है ये पार्क बनेगा, 12 करोड़ की लगभग लागत से बनेगा। इसमें वॉकिंग ट्रैक होगा, म्यूजिकल फाउंटेन होगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बेसिकली होंगी एंड पब्लिक स्पेस को फेमिलियर बनाने की कोशिश की जा रही है थ्रू दिस। बेसिकली 24/7 वाटर सप्लाई जो है वो 18 करोड़ का प्रोजेक्ट है दैट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड एज अ न्यू वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सिस्टम इन द हाउसिंग board colony and it will increase the water management for the residents, right? The next one is social infrastructure in school and smart classroom in the government school and जो classes हैं वो renovate होंगी। अमाउंट की बात करें तो अराउंड 9.2 करोड़ रुपए खर्च होंगे फॉर टॉयलेट ब्लॉक्स, कंपाउंड वेल्स, बोरवेल्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और भी ये सारी चीज़ें। स्मार्ट क्लासरूम डेवलप होंगे इन 53 गवर्नमेंट स्कूल ऑफ करीमनगर ताकि लर्निंग बेटर हो पाए, ठीक है, मेथोडोलॉजी जो है वो बेहतर बच्चे समझ पाएँ। तो दिस स्मार्ट सिटी इम्प्लीमेंटेड 50 प्रोजेक्ट जिनकी वर्थ है अराउंड 1000 करोड़ से ऊपर, दैट इज़ 1117 करोड़ और 36 प्रोजेक्ट इसमें से जो हैं उनकी लागत जो है 884 करोड़ है। बाकी के 14 प्रोजेक्ट्स की लागत 223 करोड़ है अंडर दिस इम्प्लीमेंटेशन। आगे चलते हैं। अभी यूनियन मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अमित शाह जी ने एड्रेस किया है इनॉग्रल फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2025। तो ये कौन सी जगह पे, कौन सी प्लेस पे सॉरी अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किया है? इट इज़ बीन इनॉग्रेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन है इट हैज़ आउटलाइंड 12-month प्रोग्राम टू सेलिब्रेट इट्स ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स। और जो अमित शाह जी हैं उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया the Organization for Cooperative Banks, National Urban Cooperative Finance and Development Corporation. Organization will provide multidimensional benefit to the urban cooperative sector and this will focus on the better utilization of resources, improving bank processes, unifying the accounting system for overall cooperative banks. And India currently has now 1465 urban cooperative banks. उससे basically nearly half of it is in Gujarat and Maharashtra and country has 49 scheduled banks जिसमें 8.25 लाख cooperative institutions जो हैं वो included हैं and training program जो है 10,000 जो multi-purpose primary agriculture cooperative society है it has been the training program has been formed under the new bylaws that has been started during the event। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने पार्टिसिपेट किया है इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है, जिसको नाम दिया गया है फितूर, राइट। तो ये कहाँ होस्ट हुआ है? मैड्रिड, स्पेन में होस्ट हुआ है, ठीक है, मैड्रिड में बेसिकली स्पेन में होस्ट हुआ है ये। एंड हाउ दिस विल हेल्प अस बेसिकली, कैसे ये जो ट्रेड फेयर है, टूरिज्म ट्रेड फेयर, ये हमें हेल्प करेगा, ठीक है, या इंडियन पर्सपेक्टिव से ये कैसे बेटर है? देखो टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट जो होता है वो अच्छा खासा होता है टूरिज्म से। अगर लोग आपके देश आ रहे हैं, फॉरगेट अबाउट देश, ठीक है, आप दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं या मान लो दिल्ली के आसपास नोएडा, गुड़गांव तरफ जो लोग रह रहे हैं वो अगर आसपास ऋषिकेश, उत्तराखंड में कहीं, हिमाचल में कहीं जाते हैं तो वहाँ जो लोग हैं, वहाँ का जो टूरिज़्म है बेसिकली, वहाँ पे जो लोग लेट से कोई टैक्सी चला रहा है या कोई शॉप्स हैं, सारी चीज़ें जो बेसिकली टूरिज़्म पे बेस्ड हैं, उनको बूस्ट मिलता है। दे ग्रो देन द स्टेट कंट्री ग्रोज, राइट। तो इन दैट वे टूरिज़्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस दिस trade fair aims to position India as the potential destination source in the market of Spain and Latin America. Or this is basically a global meeting point for tourism professionals and they will basically or they lead fairs for inbound and outbound markets in the America. Incredible India Pavilion was inaugurated by दिनेश के पटनायक जो एम्बेसडर रहे हैं इंडिया के टू द स्पेन,
right, in the presence of the officials. जो pavilion है, it showcase the rich culture of India, its natural heritage, its museum, wildlife sanctuary and everything. Ministry of Tourism ने चलो इंडिया इनिशिएटिव जो है वो भी लॉन्च किया, एंड दिस बेसिकली दिस इंडियन डिस्पोरा मेंबर्स कैन रजिस्टर देमसेल्व्स ऑन दी चलो इंडिया पोर्टल, जो कि कुछ इस प्रकार है www.chaloindia.gov.in to receive the referral code, and they can also send this code to 5 non-Indian basically the non-Indian friends, the foreigners, ताकि they can explore India and they can know the diverse culture over here and they can experience that thing, right. 2026 जो है वो डुअल ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे मनाया जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ 70th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड स्पेन। चलो आगे चलते हैं। THDC इंडिया लिमिटेड एक मिनी रत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है दैट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन by declaring the commercial operation date of Unit 1 of 3500 megawatt Kujra super thermal power plant, and talking about the traditional focusing of hydropower, THDCIL's landmark achieved now they have now basically demonstrate its prowess in the thermal sector, highlighting the company's journey towards further energy self-reliance in India. जो commercial operation declaration है, it is a significant milestone and it marks the official point when the plant is considered commercially operational and it is capable of generating the energy basically and supplying the electricity grid, right. With this achievement Kujra super thermal power plant, it will be start feeding reliable electricity to UP, Rajasthan, Uttarakhand and allocated regions have the 10% of it. जो flue gas and desulfurization system है, it has begun integrating into the Kujra thermal power plant to control the emissions, specifically targeting to the removal of sulfur dioxide gas and form the flue gas. This system will reduce the environmental impact of burning fossil fuels and it will improve the air quality. जो करंट अभी VK विश्नोई जी हैं, करंट CMD हैं THDC इंडिया लिमिटेड के। आगे चलते हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने हाल ही में अचीव किया रिमार्केबल 281 मिलियन क्यूबिक मीटर इन ओवरबर्डन रिमूवल from 2024 to date, surpassing 105% of pro rata target and noting a 19.82 million cubic meter increase compared to the last year's same time. The question is, where is this Southeastern Coalfield Limited is situated? It is situated in Chhattisgarh. ठीक है, basically what happens, the SECL, right, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने हाल ही में अचीव किया है एक रिमार्केबल फीट, दैट इज दे हैव अचीव 281 मिलियन क्यूबिक मीटर्स इन overburden removable category from April 24 to the date, and this by this they have surpassed 105%, that is more than 100% of the pro rata target that has been given to them, noting a 19.82% of million cubic meter increase compared to their last one. And with this, OBR is a crucial pre-coal extraction process that involves clearing soil and rock layers to access coal reserve. With this momentum, SECL is confident of surpassing its annual target and achieving an additional 40 to 45 million cubic meters of OBR, making the highest ever company in the history. And it has deployed the vertical riper technique, an environmentally friendly, blast friendly method for overburden removal for the mega project, and this will ensure the minimal environment impact while maintaining हाईली एफिशिएंसी इन ऑपरेशन। प्रेम सागर मिश्रा जी जो हैं वो करंट CMD हैं SECL के, ठीक है, एंड डायरेक्टर भी हैं। आगे चलते हैं। 2 इंडियन सिटीज़ हैं जो बन गई हैं पहली सिटी टू मेक द ग्लोबल लिस्ट ऑफ एक्रीडिएटेड
वेटलैंड सिटीज़ इन दी रामसर कन्वेंशन। एंड ये दो कौन सी हैं? ये दो हैं इंदौर और उदयपुर, ठीक है, इंदौर एमपी और उदयपुर राजस्थान, ठीक है। इंदौर दैट इज मध्य प्रदेश एमपी में, और उदयपुर राजस्थान में जो है दे हैव बिकम द फर्स्ट टू इंडियन सिटी टू मेक इट टू द ग्लोबल लिस्ट ऑफ एक्रीडिएटेड वेटलैंड सिटीज अंडर द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। इंदौर की अगर बात करें तो सिरपुर लेक जो रामसर साइट है, इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द वाटर बर्ड कॉग्रीगेशन एंड इज बीइंग डिप्लॉयड एज द बर्ड सेंचुरी। और उदयपुर में अगर बात करें तो इट इज सराउंडेड बाय द 5 मेजर वेटलैंड्स, जिनका नाम है पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूधतलाई, ठीक है। अगर बात करें रामसर कन्वेंशन की तो इट प्रमोट द कंजर्वेशन and wise use of wetlands globally across 172 countries। and जो अभी हाल ही में लेटेस्ट राउंड एक्रीडिएशन है वो 31 cities का है, including the to bring to the list to 74 wetland cities। करंटली इंडिया में कितने प्रोटेक्टेड वेटलैंड हैं? 85 पे हैं अंडर द रामसर ट्रीटी, राइट। वेटलैंड सिटी एक्रीडिएशन एक वॉलंटरी एक्रीडिएशन सिस्टम है दैट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीज की they can value their natural or man-made wetlands to gain international recognition, or they can have the publicity, that is a positive publicity for their efforts, right। आगे चलते हैं। इंडियन शॉर्ट फिल्म है अनुजा, उसने नॉमिनेट हुई है वो फॉर द बेस्ट फिल्म लाइव एक्शन कैटेगरी में एट द 97th अकेडमी अवार्ड्स। तो इसके डायरेक्टर कौन है ये पूछा गया है। जो फर्स्ट आंसर है दैट इज एडम जे ग्रेव्स एंड सुचित्रा मताई इज आर द डायरेक्टर्स। द फिल्म इज बेसिकली हैज बीन नॉमिनेटेड अगेंस्ट some more films, that is A Lion, I'm Not a Robot, The Last Stranger and The Man Who Could Not Remain Silent at the awards were among them, ठीक है। अगर अनुजा की बात करें तो it is basically around a 9-year-old person named Anuja who had to make the choice between either to या तो वो पढ़े या फिर वो फैक्ट्री वर्कर के तौर पे काम करे, जिससे उसकी एक डिसीजन बेसिकली जो उसकी और उससे संबंधित लोगों की लाइफ चेंज करेगा, उस पे ऐसी ये शॉर्ट फिल्म है। एंड फिल्म हैज़ 2-time ऑस्कर विनिंग प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा ऑन बोर्ड एज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, और हॉलीवुड स्टार मिंदे कैलिंग है प्रोड्यूसर के तौर पे। ये प्रोड्यूस की गई है इन कोलैबोरेशन विद सलाम बालक ट्रस्ट, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा नायर फैमिली सपोर्ट करती है इन्हें, और प्रियंका चोपड़ा जोनस जो है वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर की तरह आई है। अनुजा के अलावा आई एम रेडी वार्डन इज़ अनदर मूवी जिनका जो रूट्स हैं वो इंडियन कनेक्ट है बेसिकली, एंड वो नॉमिनेट हुई है एज ए डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी, और फिल्म डायरेक्ट की गई है इंडियन अमेरिकन फिल्म मेकर स्मृति मुंद्रा के द्वारा। एम रेडी वार्डन इज अबाउट अ टेक्सास डेथ रो प्रिजनर जॉन हेनरी रामिरेज के बारे में है बेसिकली, ठीक है। एंड द पर्सन हु सीक्स रिडेम्पशन फ्रॉम हिज victim's son in the days leading up to execution in the 2022, and the film is produced by Mundra, Maya, Kerry and Neena Anand। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ई प्लेन कंपनी है, ठीक है। इट इज़ इंक्यूबेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग? पहली बात तो द आंसर इज IIT मद्रास में है ये, ठीक है। तो ई प्लेन कंपनी जो बेसिकली IIT मद्रास में स्थित है हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट इंडियन कंपनी टू सिक्योर एक्सेप्टेंस फ्रॉम DGCA, ठीक है, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर टाइप सर्टिफिकेट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग आर्ट एयरक्राफ्ट। वर्टिकल इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल इज दिस। तो जब भी कोई एयरक्राफ्ट वर्टिकल, आपने हेलीकॉप्टर देखा है, वो वर्टिकल टेक ऑफ करता है, वो हमेशा ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है। तो जब भी हम वर्टिकल टेक ऑफ्स की बात करते हैं तो
दीज आर द वंस, राइट। एंड ई प्लेन अगर कंपनी की बात करें जो आईटी मद्रास में, दे हैव डेवलप्ड द इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट, जो बन गए हैं पहली प्राइवेट कंपनी जिसने उनको एक्सेप्टेंस भी मिल गई है DGCA से for the type certificates of its vehicle, and this will aim to launch its services by 2026, and it will target, and they will have targeted, and it will impact basically 5 lakh people. E200X features a compact, जो नाम है इसका वो E200X है, and it will have a compact wingspan जो reduce करेगा infrastructure need को, उसको ग्लोबली एक्सेसिबल बनाएगा अक्रॉस ऑल दी मार्केट्स ऑफ इंडिया। एंड ई प्लेन कंपनी 2019 में ही फाउंड हुई है चेन्नई तमिलनाडु में। आगे देखते हैं, एक बेंगलोर बेस्ड फिनटेक कंपनी है जिसने हाल ही में लॉन्च किया है इंडिया का पहला AI पावर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट। इसका नाम क्या है? कंपनी का नाम है चेक, ठीक है, CHEQ is the name, and Checkvisor is the basically expert, ठीक है। this is this, ठीक है, this is the India's first AI powered credit card expert. The tool is basically designed to help individual manage their credit card by offering the personalized insight, real time assistance and comprehensive analysis of the credit use. Checkvisor is designed to empower users, especially those who are aged between 25 to 45, and basically to make them have the smarter financial decision, ताकि वो बेहतर स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएँ। और जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का ईज़ है, जो एफिशिएंसी है, वो भी बेटर होगी। मल्टीपल कार्ड्स होते हैं लोगों के पास, क्रेडिट कार्ड मैनेज करना, देखना, समझना कई बार इशू होता है। एक प्लेटफॉर्म है, एक ऐप है जो डेवलप किया गया है जिससे आप सभी चीज़ों को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। सभी कार्ड के मूवमेंट, बेसिकली मूवमेंट से है, आपने कहाँ कितना क्या स्पेंड किया, किसकी क्या लिमिट है, किस में क्या रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, कैसे किसको और बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं, वो सारी बातें आपको एक ही जगह मिल जाएगी, राइट। सो दिस इज़ यूजफुल, राइट। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट टुडे। थैंक यू।